गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति 10th क्लास है ना, एक्सरसाइज 8.1। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक देखे थे है ना। आज हम लोग देखेंगे 16 से ऊपर है ना। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है ना। 17 18 में 2 क्वेश्चन है, 18 का फर्स्ट और सेकेंड। हम लोग सबसे पहले इन तीनों को देखते हैं है ना। चलिए ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान अभिकलित करें, यानी कि उसका मान निकालें। ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की मैं चर्चा करता हूँ है ना। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 हम करते हैं। ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले क्या दिया स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू कॉस थीटा, यही बात है ना। अब ध्यान दीजिए, इधर कॉस थीटा आपका क्या है ना, इधर कॉस थीटा आपका क्या है, गुना में है, इधर आ जाएगा क्या बन जाएगा, भागा में। तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। अब बराबर कितना हो गया, √3 बटा में कुछ नहीं तो 1, और tan थीटा बराबर होता है P बटे B है ना। क्या होता है, P बटे B, यानी कि P का मान हो गया √3 और B का मान कितना हो गया 1। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग है ना। यहाँ बताइए, P बराबर √3 हो गया, B बराबर कितना हो गया 1, H बराबर 5। चलिए आप बताइए H बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। चलिए इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए है ना। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा है ना, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 है ना। 3 + 1 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू क्या निकल गया, 2। क्या निकल गया, 2। हमें किसका किसका वैल्यू निकालना स्टूडेंट्स, हमें निकालना कॉस थीटा और साइन थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा और साइन थीटा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा है ना। चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H। B का मान कितना दिया है, B का मान कितना दिया है 1 है ना। H का मान अभी निकाले हैं 2 है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। P का मान कितना है, P का मान कितना है √3, कितना है √3, और H का मान आपने निकाला है 2। इस प्रकार से आपका 17 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट देख रहे हैं। इसमें क्या दिया है, cot थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 21/20। तो cos थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे है ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और होगा है ना, यहाँ पर भी और होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा है ना। चलिए हमें सबसे पहले क्या दिया स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिएगा है ना। cot थीटा इज इक्वल टू 21/20, और cot थीटा बराबर क्या होता है, B/H, सॉरी B/P। क्या होता है, B/P होता है ना। यानी कि B का वैल्यू आपको कितना दिया गया है ना 21, और P का वैल्यू कितना दिया है 20। यहाँ हम लोग पहले लिख लेते हैं है ना। सबसे पहले B का मान कितना 21, P का मान कितना 20, हमें H का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए आपको पता है कि H का फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b²। वैल्यू पुट करते चले जाइए, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 है ना। टोटल कितना आ गया, जोड़ करके हम करेंगे 841, और 841 किसका वर्गमूल हो जाता है, किसका हो जाता है ना। 841 का किसका हो जाता है, 29 का। कितना हो जाता है 29 का, यानी कि H का मान आपका कितना निकल गया 29। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, साइन और कॉस का है ना, साइन और कॉस का। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ है ना, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा है ना। आपको निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर, यहाँ नहीं, चलिए इधर ही लिख देता हूँ, चलिए यहाँ ही लिख देते हैं ना। चलिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H। B का मान कितना आपने निकाला, चलिए B का मान आपको पता है 21, H का मान आपने निकाला 29। दूसरा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का मान कितना है 20, और बटे क्या हो जाएगा 29 है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पे है वह है 18 का 2 नंबर है ना। चलिए 18 का 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ये ध्यान दीजिए। हमें कह रहा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तब साइन A और sec A का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन ये भी इसी प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि जो वैल्यू दिया हुआ है ना
15 cot A इज इक्वल टू 8। अब बताइए ये 15 इसके गुना में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। हम इसलिए लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8/15, है ना। और cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, B का मान है 8, P का मान कितना है 15, H का मान याद करना है ना। किसका मान निकाल लेंगे सबसे पहले, H का मान। चलिए तो आपको पता है H इज इक्वल टू √P² प्लस B²। P का वैल्यू कितना दिया है आपका 15 के स्क्वायर प्लस B का मान 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। आप दोनों को जोड़िएगा क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा। 289 किसका होता है 17 का होता है ना। 289 किसका वर्ग होता है 17 का वर्ग होता है। चलिए H का मान निकल गया आपका 17 निकल गया। हमें निकालना है साइन A और सेक A। तो आप सबसे पहले बताइए साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन A बराबर क्या होता है P/H, P का मान है ना। P का मान कितना है आपको पता है, P का मान 15 है ना। P का मान कितना पता है 15, और H आपने कितना निकाला है 17। H कितना निकाला है 17। दूसरा हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, दूसरा हमें निकालना है सेक A। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा है ना। यहाँ से आप क्या लिख दीजिएगा H/B, H/B। H का मान आप कितना लिखे हैं 17, H का मान कितना निकाला 17, और B का मान कितना है 8, है ना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाता है ना। चलिए बन गया ना, क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसको क्लियर करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए है ना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, है ना। दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, है ना, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे भी हमें जो 10th क्लास में पढ़ना है वो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, 0 से 90 डिग्री तक ही पढ़ना है ना। खैर है ना, लेकिन यहाँ पे भी दे दिया जो थीटा का मान हो रहा है वो क्या हो रहा है आपको 0 और 90 डिग्री के बीच है, यानी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस बहुत आसान है, हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 बनाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें क्या दिया हम लोग उसी से चलेंगे, है ना। सबसे पहले हमें दिया है उसी से चलेंगे, दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा हम लोग यहीं से उठाएंगे, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बताइए इसमें कुछ नहीं तो गुना कितना है 1 है ना, लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर आप उधर क्या चीज में है भागा में है, सॉरी गुना में है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इधर कितना बच जाएगा 1। फिर आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया। tan थीटा का मान कितना आ गया 1, इसके बटा हम पूछने तो कितना है 1 है, तो हम कह सकते हैं P/B। यहाँ से हम कह सकते हैं P का मान 1 और B का मान भी 1। अब तो आसान है क्वेश्चन बनाना, है ना। मुख्य रूप से आपको सिर्फ यही समझना था, है ना स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा P का मान 1, B का मान 1, H बराबर वाट। आप बताइए H बराबर क्या होता है √P² प्लस B²। बार बार एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया √2 आ गया। H का मान क्या आ गया √2। हमें क्या ज्ञात करना है साइन और कॉस ज्ञात करना है ना। तो आप क्या लिखेगा, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H, P का मान 1, H का मान √2, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B/H, B का मान 1, H का मान √2। क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 20 की हम चर्चा करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। तो कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमें दिया है हम लोग उसी से चलेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, आसान आराम से समझिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या दिया x² माइनस y² बटे x² प्लस y²। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी कि P का मान कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। P का मान कितना दिया है x² माइनस y², और B का मान कितना दिया, सॉरी H का मान कितना दिया है ना। H का मान क्या दिया है स्टूडेंट्स, है ना x² प्लस y²। हमें किसका वैल्यू निकालना है B बराबर वाट।
सबसे पहले b निकाल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप बताइए b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। h का मान क्या है, h का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आई इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए माइनस, है ना, माइनस, अब p का मान कितना दिया है, x माइनस बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, है ना, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। ध्यान दीजिए, मैं उस फार्मूला की चर्चा करता हूँ, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस फार्मूला का, है ना। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। पढ़ा है फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 4ab, है ना। अगर यही आपको कह देता, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत जगह यूज आपका होगा ये दोनों फार्मूला, है ना। चलिए ये तो रफ की हो गई चर्चा। मैं इसको कहता हूँ a, इसको कहते हैं b, इसको a, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, 4 a के स्थान पे है एक्स स्क्वायर और बाई के स्थान पे, b के स्थान पे है बाई स्क्वायर। यहाँ 4 का वर्गमूल 2, यानी एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x और बाई स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, बाई, यानी b का वैल्यू आपका निकल गया 2x बाई। हमें क्या ज्ञात करना स्टूडेंट्स, कॉस ज्ञात करना है और 1/tan ज्ञात करना है ना। चलिए हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटे एच। बी का मान क्या प्राप्त हुआ है ना, 2x बाई, और बटे h का मान कितना आपको प्राप्त है, h का मान आपको प्राप्त है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, है ना। चलिए ध्यान दीजिए दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, 1/tan थीटा, है ना, 1/tan थीटा, है ना, 1/tan थीटा। अब बताइए 1/tan थीटा को हम क्या कहते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, 1/tan का वैल्यू p/b, ये उलट के क्या बन जाएगा, b/p, है ना। b का वैल्यू आपको पता है, b का वैल्यू आपने निकाला है 2x बाई, कितना निकाला है 2x बाई, और p का मान आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आसान है ना। बस कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 21, है ना, क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है, कहीं कट तो नहीं रहा ना क्वेश्चन, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कट रहा है तो चलिए, अब तो नहीं कट रहा होगा ना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले, है ना, सॉल्यूशन, है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है 21, है ना। चलिए, है ना हमें क्या दिया है, जो दिया है हम उसी से चलेंगे, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन, और tan थीटा बराबर होता क्या है, p/b, है ना। तो p का मान कितना हो गया, ऊपर वाला, b का मान हो गया नीचे वाला, h का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h पुट कर देंगे, है ना। चलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से आपका क्या हो गया स्टूडेंट, p बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, b बराबर n, h बराबर 1। चलिए सबसे पहले आप बताइए h बराबर क्या होता है, क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए p का मान कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, प्लस b का मान n, इसका होल स्क्वायर। चलिए बताइए इस रूट से ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना, क्योंकि रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, इंटू 2 कट जाएगा दोनों, है ना, प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा अंदर में, रूट अंडर एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकल गया, एम निकल गया। तो आपका किसका वैल्यू प्राप्त हो गया,
है ना, एच का मान प्राप्त हो गया। तो आप बताइए आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, साइन थीटा ना, क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच होता है। चलिए बताइए पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू आपने है ना, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एच का वैल्यू आपने निकाला है एम, है ना। दूसरा आपको क्या निकालने का रहा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी का मान कितना है, बी का मान आपका एन है और एच का मान कितना है, एम है ना। बन गया क्वेश्चन, बहुत आसान था, है ना। किसी भी क्वेश्चन में जान नहीं है आपके हिसाब से, है ना। सभी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। चलिए चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना। दो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, 21 22 नंबर, है ना। 22 नंबर में आपको दो क्वेश्चन दिया गया, 22 का फर्स्ट 22 का सेकंड। सबसे पहले 22 का फर्स्ट देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको पता है कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। सेक आपको दिया हुआ तो आप किसका वैल्यू निकालिएगा, साइन का निकालिएगा, कॉस का निकालिएगा, टैन का निकालिएगा, कोसेक का निकालिएगा और कॉट का निकालिएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पीवीएच। अगर पीवीएच पता हो गया तो सभी का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं 22 का फर्स्ट के मैं चर्चा करता हूं, है ना। 22 का फर्स्ट में आपका क्या है, ध्यान दीजिए, हमें दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 2। सेक थीटा इज इक्वल टू 2, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे बी। चलिए हो गया। चलिए यहां से बताइए, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एच बराबर, है ना, एच बराबर 2, बी बराबर 1, पी का मान ज्ञात कर लीजिए। चलिए बताइए पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, है ना। 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट 3 आ गया। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें कौन कौन सा ज्ञात करना है, सबसे पहला, है ना, पहला हमें क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी का मान अभी निकालें, रूट 3, एच का मान दिया है 2, हो गया। दूसरा हमें ज्ञात करना है क्या, है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। बी का मान, है ना, बी का मान 1, एच का मान कितना 2, 1/2 हो गया। तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है ना, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। पी का मान कितना है प्राप्त, अभी निकाले हैं, रूट 3, है ना, और बी का मान कितना है 1, है ना, निकल गया। चौथा में हमें क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, चौथा हमें क्या ज्ञात करना है ना। 4 नंबर में हमें ज्ञात करना है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक आपको दिया है ना, तो कोसेक आप निकाल दीजिए। कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा एच बटे पी। एच का मान आपको दिया है 2, पी का मान आपने अभी निकाला है, पी का मान निकाला है कितना, रूट 3, है ना, तो 2/√3, और एक लास्ट पांचवा बच गया आपका कॉट थीटा बराबर हो गया बी बटा पी। बी का मान कितना प्राप्त है आपको 1, पी का मान आपने कितना ज्ञात किया है, रूट 3, निकल गया ना, सही वैल्यू निकल गया। चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है ना, इसका दूसरा, है ना, 22 का सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, 22 का सेकेंड में, है ना। इस प्रकार से आप लिख करके बनाइएगा, एक भी नंबर नहीं काटेंगे कोई टीचर्स, एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। आराम से एकदम बनाइए घर पे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। चलिए 22 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 बराबर एच बटे बी। आप यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप यहां से, एच बराबर 13, बी बराबर 12, पी बराबर कर दीजिए 8। बताइए, चूंकि पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए एच का वैल्यू आपने पुट किया 13 के स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के स्क्वायर 144, क्या आ गया, रूट अंडर 25, और 25 का क्या निकल गया 5, है ना। चलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें क्या ज्ञात करना है, जो मैंने इधर ज्ञात किया था, साइन कॉस टैन कोसेक कॉट, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी का मान कितना है आपका, अभी आपने निकाला 5, एच का मान कितना है 13, निकल गया ना। दूसरा चलिए दूसरा कॉस थीटा,
कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी बटा एच। बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 12, एच का मान कितना है 13, तीसरा है ना tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p बटे बी। p का मान अभी आपने निकाला 5 है ना, b का मान कितना प्राप्त है 12। चलिए 4 नंबर में हमें क्या करना है, सेक तो पता ही है ना, तो कोसेक है ना, कोसेक थीटा बराबर है ना साइन का उल्टा h बटे p। h का मान 13, p का मान निकाला है 5, यहाँ लिख लीजिए है ना, h का मान कितना है 13 है। चलिए पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात आपका कौन हो बच गया cot थीटा। cot थीटा यानी कि b बटा p है ना, b बटा p। चलिए b का मान कितना है, b का मान आपको पता है 12 और p का मान आपने कितना निकाला है 5। ये भी क्वेश्चन आपके बन गए है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए हम नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट्स हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है ना टाइप 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये सभी एक ही टाइप से बन रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग टाइप 2 में हम लोग आ जाते हैं। टाइप 2 में सबसे पहले दिया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10, तब थीटा के अंतरिकोणमितीय मान को ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम है ना लिख लेंगे हैं अपना सॉल्यूशन है ना, ये लिखना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा तभी आपको नंबर मिलेंगे है ना, बारीकी से आप लिखिएगा है ना, एक एक पॉइंट चुकी बराबर इसलिए सारा चीज है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ हमें कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10 है ना, और कोसेक थीटा इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है एक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं h बटे p, यानी कि h का मान आपका आ गया √10, p का मान आपका आ गया 1 है ना। चलिए यहां से हम तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं h इज इक्वल टू √10, p इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे b का फॉर्मूला √h² माइनस p² है ना, h का मान कितना √10 और उसका होल स्क्वायर है ना, और माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। √10 कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 है ना, √9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। आगे ना किसका वैल्यू निकल गया आपका है ना, तो b का मान ज्ञात कर लिए हमने। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसको आप ज्ञात कीजिए। सबसे पहला आपका साइन थीटा क्या होता है p बटा h है ना, p का मान कितना आपको प्राप्त है 1, h का मान √10, तो 1 बटे √10। दूसरा है ना cos थीटा b बटा h, b का मान अभी आपने ज्ञात किया 3 बटे √10। तीसरा ज्ञात क्या करना है हमें सेक थीटा tan थीटा है ना, पहले tan थीटा चलिए है ना, tan थीटा p बटे b, p का मान 1, b का मान भी निकाला 3 है ना, तो 1 बटे 3। चलिए 4 नंबर में है ना, साइन का उल्टा तो कोसेक हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें क्या निकालना है सेक h बटे b, h का मान आपको पता है कितना √10, b का मान 3 है ना, √10/3। और पांचवा आपका हो गया आपका cot थीटा है ना, cot थीटा बराबर होता है b बटे p, b का मान आपने ज्ञात किया है कितना 3 है ना, और p का मान कितना दिया हुआ 1 है ना। चलिए है ना, इस प्रकार से हमने क्या किया है ना, टाइप 2 का सभी क्वेश्चंस हमने बना लिया इस वीडियो में है ना। अब जो भी क्वेश्चंस होगा है ना टाइप 3 का क्वेश्चंस होगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो कैरियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोग जो पहली बार देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिनको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स मैं लगभग पूरा पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है ना। मैंने पहले जो मैं क्वेश्चंस पढ़ाता था तो स्टार्टिंग में था तो मैं क्वेश्चंस को बना करके पढ़ाता था है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं सर आप थोड़ा सा बनाइए है ना, हम लोग को डायरेक्ट बनाइए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, बना हुआ रहता है तो उतना ज़्यादा समय में नहीं आता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना करके बताते हैं है ना। चलिए थैंक यू, यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद जय भारत।